चलता है दुनिया में, कल्चरल मार्क्सिस्ट या वोक यानी जगे हुए, वोकिज्म, ऐसे शब्द चलते हैं। नाम तो मार्क्स का लेते हैं, लेकिन 1920 में ही उन्होंने समझा कि मार्क्स में ने जो भविष्यवाणी की वैसा होने वाला नहीं है, तो वैसा होने के नाम पर हमारे हाथ में पूरी दुनिया की पकड़ आ जाए, इसलिए तब से ही उन्होंने अपना उद्योग प्रारंभ किया है। इसलिए उसी समय उन्होंने मार्क्स की बातों को भुला दिया और आगे बढ़ रहे हैं। और आजकल वो जो कहते हैं और बोलते और बताते हैं, विश्व की सारी सुव्यवस्था का उनका विरोध है। विश्व में मांगल्य का, संस्कार का, संयम का उनका विरोध है। अनिर्बंध स्वैराचार का वो पुरस्कार करते हैं। ये पुरस्कार सहज हो जाए, जोर से हो जाए, इसलिए माध्यमों को और अकादमियों में अपना वर्चस्व स्थापित कर उनका उपयोग करते हैं। देश की शिक्षा को भ्रष्ट करते हैं, देश के संस्कार को भ्रष्ट करते हैं, राजनीति, सामाजिक वातावरण, इन सबको भ्रम और भ्रष्टता का शिकार बनाते हैं। असत्य, विपर्यस्त और अतिरंजित वृत्त के द्वारा ये भ्रम और द्वेष फैलाना, भय फैलाना आसान हो जाता है। उसके चलते जो झगड़े बनते हैं, उन झगड़ों में उलझाकर समाज को अपनी पकड़ में लाना, अपनी अधिसत्ता में फांसना, ये वो करते हैं। किसी भी राष्ट्र की जनता में ऐसी अनास्था, दिग्भ्रम, परस्पर द्वेष उत्पन्न करने वाली ये जो प्रणाली है ना, अपने यहाँ चाणक्य नीति में उसका नाम है मंत्र विप्लव। विष से एक आदमी मरता है, बाणों से एक को ही मार सकते हैं, लेकिन मंत्र विप्लव से प्रजा सहित राजा का नाश होता है, ऐसी उक्ति है। ये इन लोगों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित करने की जो उद्योग चलते हैं, उसमें इन शक्तियों के साथ गठबंधन करने का अविवेक भी चलता है। यह अपेक्षित नहीं है, लेकिन होता है। और समाज में अगर आत्मविस्मृति है, समाज में अगर अनेक प्रकार के भेद है, आपस में लड़ाई है, स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर उनका काम आसान हो जाता है। और इसलिए इन आसुरी शक्ति को बल न बढ़े, ऐसा हमको देखना है। बहुत बार बैन किया गया है, ये सब कोई बैन नहीं चला है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा जो है, संघ की विचारधारा जो है, इस देश के प्रति है, इस देश के प्रति समर्पित है। और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अगर केरला में इस तरह से काम करेंगे तो ये वापस उन्हीं के मुंह पे पड़ेगा। इससे हम विचलित नहीं होते। देखिए, पूरी दुनिया में जो वाम विचार के लोग हैं, वो बेशक पश्चिमी देशों में रहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, वह नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। और मोहन भागवत जी ने ठीक कहा कि वह कुछ ना कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ नए प्रकार के विषय लाकर यहाँ पर छेड़ते हैं, जिसमें हमारे राजनेता लिप्त हो जाते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने ठीक कहा कि उनकी चेष्टा है कि हम आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये जो सदी है, ये भारत की सदी है। उनकी पूरी कोशिश है कि हम किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ने से रोकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, और अगर शांति व्यवस्था देश की सरकार नहीं बना पा रही है, ये देश की सरकार की बड़ी विफलता है। जिस तरीके से मोहन भागवत जी लगातार बयान देते रहते हैं, वो एक बार बयान दे चुके हैं कि एक धर्म स्थल के नीचे दूसरे धर्म स्थल क्या ढूंढना, उसके बाद भी लोग शांति नहीं चाहते हैं। लगातार माननीय न्यायालय में याचिकाएं दाखिल होती जा रही हैं। तो मोहन भागवत जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में अशांति कौन फैला रहा है, शांति कौन नहीं चाहता है। देखिए, भिन्न विचारों के लोग एक साथ इसलिए आते हैं कि देश खतरे में रहता है। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, पार्लियामेंट लोकतंत्र को बचाने के लिए भिन्न विचारों के लोग एक साथ आते हैं और आ गए हैं। इसलिए आपके मन में डर है। सबसे पहले आप कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, आपने भी हमको समर्थन देना चाहिए।